माय यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, इन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स हेतु निर्देश हैं। एचएलबी क्लोज करने से पहले ये कार्य करना है जरूरी, वरना हो सकते हैं हैरान। जनगणना कार्य के समय निम्न बिंदुओं पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो इस विशेष ध्यान दे दें, ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण इन बिंदुओं को ध्यान से देखिएगा। जनगणना डेटा गुणवत्ता एवं पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापन गाइडलाइन। महत्वपूर्ण नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स। यदि फीड सत्यापन के दौरान डेटा में कोई भी विसंगत या विरोधाभास पाया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रगणक और पर्यवेक्षक की होगी। डेटा की 100% शुद्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तो साथियों, आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अपनी एसएलवी का कार्य पूर्ण कर लिया है और उसे कार्य पूर्ण कर लिया यानी क्लोज बटन को आपने प्रेस नहीं किया है, तो उसके पहले की ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उस जानकारी को आप देख करके संशोधित भी कर सकते हैं, ताकि सिंक डेटा जो हो जाता है उसके बाद भी आप एडिट कर सकते हैं। आफ्टर सिंक डेटा को भी आप चेंज कर सकते हैं। उसमें देखिएगा, इन बिंदुओं को आप ध्यान से देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको से जुड़ी हुई अपडेट्स मिलती रहे। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 जो आएगा, जो आपने एचएलओ ऐप में जाएंगे तो खुले में शौच, ओपन डिफिकेशन कोड 4, यानी प्रगणक के लिए यदि परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच जाने की बात कहता है तो घर की स्थिति और आस पड़ोस की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही इसे दर्ज करें। बिना पूछे या केवल अनुमान लगाकर इसे ना भरें, सही डाटा ही दर्ज करें। तो ये आप स्पष्ट हो लीजिए प्रगणक साथियों। तो पर्यवेक्षक साथियों के लिए है, यदि किसी क्षेत्र में खुले में शौच का प्रतिशत अचानक बहुत अधिक या बहुत कम दिखता है तो मौके पर जाकर क्रॉस वेरिफिकेशन करें। यह सुनिश्चित करें कि ओडीएफ घोषित क्षेत्रों में यह डेटा वास्तविक हो। क्लियर। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा मलमूत्र हटाना या मैला ढोना, नाइट सॉयल रिमूव बाई ह्यूमन कोड 8। अब इसमें प्रगणक साथी क्या करेंगे? यह एक अत्यंत संवेदनशील और कानूनी रूप से प्रतिबंधित विषय है। इस कॉलम को भरते समय पूरी सावधानी बरतें। क्या वास्तव में वहां ऐसी प्रथा है या यह गलतफहमी के कारण दर्ज हो रहा है, इसे पूरी तरह स्पष्ट कर लें। अब इसमें ऑब्जर्वर यानी सुपरवाइजर्स क्या करेंगे? इस डेटा को 100% फील्ड सत्यापन अनिवार्य है। यदि किसी प्रगणक ने इसे ही हाँ दर्ज किया है तो पर्यवेक्षक खुद उस घर में जाकर पुष्टि करेंगे, क्योंकि यह डेटा राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एलपीजी होने के बावजूद जलाऊ लकड़ी, फसल अवशेष या केरोसिन का उपयोग किया जाता है, यानी कोड 6 आपने यूज किया है, तो प्रगणक साथी इस बात का ध्यान रखेंगे, यदि परिवार के पास एलपीजी कनेक्शन है लेकिन वे खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन के रूप में लकड़ी या केरोसिन का उपयोग कर रहे हैं, तो प्रगणक को जांच कर सही डाटा भरना है। पर्यवेक्षक के लिए इस विरोधाभासी डेटा की जांच करें। यदि एलपीजी है तो मुख्य ईंधन क्या है, प्रगणक ने इसे सही ढंग से समझा है या नहीं, इसकी रैंडम चेकिंग करें। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन में, पेयजल का मुख्य स्रोत उपचारित या बोतल बंद पानी, ट्रीटेड एंड बॉटल्ड वाटर, कोड 6 अगर आपने कोड 9 डाल रखा है। प्रगणक के लिए मुख्य पेयजल स्रोत के रूप में उपचारित या बोतल बंद पानी तभी दर्ज करें जब परिवार नियमित रूप से इसका उपयोग करता हो। केवल कभी कभार उपयोग करने पर इसे मुख्य स्रोत न बनाएं। पर्यवेक्षक के लिए ग्रामीण या कम विकसित क्षेत्रों में यदि बोतल बंद पानी का उपयोग अधिक दिखाया गया है तो फील्ड में जाकर देखें कि क्या वहां वास्तव में आपूर्ति है या डेटा एंट्री में कोई गलती हुई है। नेक्स्ट है साथियों 17 और 18, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, यानी परिसर के भीतर नदी, रिवर विद इन प्रीमाइसिस, कोड 7 एंड कोड 1 का यूज किया गया है। प्रगणक साथी ये ध्यान दें, यह एक दुर्लभ स्थिति है। परिसर के भीतर नदी का अर्थ है कि घर की सीमा या निजी जमीन के अंदर से ही नदी बहती हो। सामान्य तौर पर घर के पास नदी होने को परिसर के भीतर दर्ज ना करें।
पर्यवेक्षक के लिए इस बिंदु का फील्ड सत्यापन अनिवार्य है। किसी भी घर के परिसर के भीतर नदी होना व्यवहारिक रूप से असामान्य है, इसलिए पर्यवेक्षक को स्वयं मौके पर जाकर भौगोलिक स्थिति देखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, प्रकाश के लिए केरोसिन या प्रकाश रहित यानी केरोसिन फॉर लाइट नो लाइट कोड 6 यदि आपने इस्तेमाल किया है तो प्रगणक के लिए यदि किसी घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है और वे केरोसिन का उपयोग करते हैं, अब बिल्कुल रोशनी नहीं है, तो इसकी सावधानी पूर्वक पुष्टि करें, विशेषकर उन गांव सहित क्षेत्रों में जहां 100% विद्युतीकरण हो चुका है। पर्यवेक्षक के लिए पूरी तरह से विद्युतीकृत क्षेत्रों में नो लाइट या केरोसिन का डेटा मिलने पर तुरंत फ्लैग करें और फील्ड में जाकर भौतिक सत्यापन करें। क्वेश्चन नंबर 28 और 30, लैपटॉप कंप्यूटर इंटरनेट है लेकिन कोई फोन नहीं है। पर्यवेक्षक के लिए इस डेटा की तार्किकता की जांच करें। लैपटॉप कंप्यूटर है और फोन नहीं है, यह होना अति विशेष परिस्थितियों में ही संभव है, अतः फील्ड में जाकर इसकी 100% सत्ता परखें। क्वेश्चन नंबर 30, लैंडलाइन और टेलीफोन की स्थिति। प्रगणक साथी ध्यान देंगे, परिवार में मोबाइल फोन और लैंडलाइन की सटीक उपलब्धता दर्ज करें। पर्यवेक्षक के लिए संचार साधनों से जुड़े डेटा रैंडम वेरिफिकेशन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मोबाइल और इंटरनेट के युग में पुराना डेटा या गलत एंट्री सबमिट नहीं हो रही है। पर्यवेक्षक और प्रगणक के लिए सामान्य निर्देश हैं, डेटा सिंक करने से पहले जांच। प्रगणक हर दिन का डेटा सबमिट करने से पहले खुले में शौच, मानव द्वारा मलमूत्र हटाना, मैला होना अर्थात प्रकाश रहित बिना फोन के इंटरनेट इत्यादि की सत्यता को परखते हुए खुद रीचेक करें। पर्यवेक्षक की 100% जवाबदेही। पर्यवेक्षक केवल टेबल पर बैठकर डेटा प्रूव नहीं करेंगे, ऊपर बताए गए संवेदनशील और विरोधाभासी बिंदुओं पर फील्ड विजिट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। शून्य त्रुटि। जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, अतः डाटा में लापरवाही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो साथियों, यदि आपने अपना डाटा फिल कर लिया है तो उसको 1 बाय 1 आप चेक कर लें, और चेक करने में यदि आपको कोई संशोधित लग रहा है तो उसे आप इन बिंदुओं के आधार पर संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद ही आप अपना SLB को डाटा यानी क्लोज करें। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था जो आप सभी साथियों के लिए था, जो इस पे आपको ध्यान दे करके ये कार्य करना है। जनगणना कार्य में कहीं भी त्रुटि रहित जनगणना कार्य हो, और इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।